हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारा HSSC CET मेंस मैथ 15 डेज सीरीज़ के अंदर डे 8 के अंदर, जिसके अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक LCM और HCF का। ये कह रहा है कि द LCM ऑफ टू नंबर इज़ 360 एंड देयर HCF इज़ 12। इफ़ वन नंबर इज 72 फाइंड द अदर वन। तो इसमें जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, इसके अंदर क्या था, LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू में A इंटू बी, वन नंबर एंड द सेकेंड नंबर। तो वैल्यू पुट करते हैं। LCM कितना है 360, HCF कितना है हमारे पास में 12, वन नंबर कितना है 72 एंड द सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। 12 छिक 72, छिको छिको 36, 60, बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 इज योर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 18 सेकेंड एंड क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। वो कह रहा है कि जो ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक पोल है, इसको 18 सेकंड में क्लियर करती है। तो हम जब पोल को क्रॉस करती है तो हम मेनली जो डिस्टेंस होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय में टाइम। तो जो डिस्टेंस होता है, हम ट्रेन की लेंथ का डिस्टेंस लेते हैं स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय में टाइम कितना है, वो 18 सेकंड ले रही है। ठीक है। इसके बाद में स्पीड प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया उसने। जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये तो है नहीं कि यहाँ से ट्रेन ने एंटर किया और इसको क्रॉस कर दिया, ट्रेन यहाँ पहुँच गई, या ट्रेन ने इसको क्रॉस किया है यहाँ पे आ गई। तो ट्रेन का कुछ हिस्सा तो पीछे है उसके। तो हम जब तक ट्रेन पार नहीं हो जाती तब तक उसको ये नहीं मानते कि उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। तो जब इस सिचुएशन के अंदर हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो ट्रेन का डिस्टेंस, ये तो हमारा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हो गया, और साथ में ट्रेन का डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, इन दोनों को डिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करते हैं कि ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सेकंड सिचुएशन में हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू में प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है 180 का, प्लस डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारी dt, टाइम कितना लिया उसने 30 सेकेंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, dt बाय में 18 इज इक्वल टू 180 प्लस में dt बाय में 30। फाइंड द लेंथ पूछ रहा है और डिस्टेंस ये dt पूछ रहा है। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5dt प्लस 18 × 54, 540 प्लस 3dt। इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2dt इज इक्वल टू में 540, dt की वैल्यू आ गई 270 मीटर इज योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 1/x इज इक्वल टू 5। x - 1/x³ की वैल्यू उसने पूछी हमसे। कल हमने डिस्कस किया था x + 1/x की वैल्यू गिवन थी, x³ + 1/x³। जो हमने कल डिस्कस किया था, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस इक्वेशन के अंदर, जो हमसे पूछा होता है कि यहाँ से हमसे माइनस पूछा है, यहाँ हमसे प्लस पूछा है, तो जो इसके अंदर और इसके अंदर जो वैल्यू है वो सेम साइन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये प्लस पूछा है तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस पूछा है तो ये माइनस होना चाहिए, नहीं तो हम इसको सेम करते हैं। तो इसको x - x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का क्यूब 125। अगर ये क्यूब माइनस में है तो इधर हम प्लस करते हैं, 3 × में 5, 5 × 3 = 15, वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। A sum becomes 720 in 4 years at simple interest rate 5% per annum. Find the principal। ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल पूछा उसने हमें, कितनी दे दी, अमाउंट कितनी दे दी 720। SI की वैल्यू क्या होगी, P × 4 × 5/100, 5 × 20, 20 × 5 = 100। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5 ऑफ SI। यहाँ क्या है, ये P + SI इज इक्वल टू अमाउंट होती है। अमाउंट कितनी है 720 इज इक्वल टू P प्लस में SI।
यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई 5SI 720 5SI प्लस SI 6SI इजिकल टू 720 6 6 दूनी 12 SI कितना आ गया हमारा 120। अगर हमारा SI 120 है तो आप इसको प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है। मैंने SI निकाल लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है PRT बाई में 100 इजिकल टू में SI, इसके ऊपर ये फॉर्मूला पुट कर दो। 120 की वैल्यू है, रेट है आपके पास में, टाइम भी है, 100 है, प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 25। 10 नंबर का एवरेज कितना है 25 है, तो टोटल नंबर कितने, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया, द एवरेज बिकम 24। तो एक नंबर निकाल दिया तो टोटल नंबर कितने थे हमारे पास में 10 थे, नंबर कितने रह गए 9, तो एवरेज कितनी हो जाती है 24। तो अब कितना जो इसका टोटल सम होएगा वो कितना होएगा 240 इंटू 9 206 216 216। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। जो नंबर ये कह रहा है कि जो नंबर निकाल दिया कौन सा, पहले इतना आ रहा थी वैल्यू टोटल, अब इतनी वैल्यू आ रही है कि एक नंबर निकला है तभी इतनी वैल्यू आ रही है, उस नंबर इसको हम माइनस कर देंगे 216 को। 4 3 34 इज़ द राइट आंसर। ये कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। अभी कह रहा है 3 10 29 66। सबसे पहले हम इस पर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा देखते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 में 1 ऐड किया, 10 3 जा 30 माइनस 1 किया। अभी क्या है 29 थी, 57 सॉरी 29 नहीं 58, 3 से नहीं हो रहा तो ये हमारी सीरीज़ गलत है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 2 के स्केयर से ऐड कर, 2 का स्केयर ऐड कर दिया, 10 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 4। अभी ये क्या कह रहा है कि 10 आ गया। 10 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया सॉरी 20 आ गया, 3 का स्केयर ऐड कर दिया प्लस 9 29 आ गया। 19 अब क्या करेंगे 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58 प्लस अब 2 के क्यूब को इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 58 प्लस 66 आ गया। अब क्या करेंगे 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132। 130 में पहले हम 2 का स्केयर ऐड किया था, फिर 3 का स्केयर ऐड किया, 2 का क्यूब ऐड किया, 3 का क्यूब प्लस 27, 7 2 9 3 2 5 195 इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी 159। अब कह रहा है कि द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का रेशो क्या है 4 है, 4:5। तो आप इसको 4x और 5x लिख सकते हैं। आफ्टर 10 ईयर बिकम्स 5:6। 10 साल बाद जो उनकी एज है वो 5:6 हो जाती है, प्लस 10 ईयर एज बिकम्स 5:6। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 4x प्लस 10। ये सबसे बेसिक मेथड है, अगर आप इससे भी करते हो तो आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको हम सिंपली सोल्व करते हैं तो 24x प्लस 60 25x प्लस 50 25x, 24 इधर चला जाएगा, 25x माइनस 24x ये 10 इधर आ गया, x की वैल्यू आ गई 10। अब इसने a की वैल्यू पूछी है, a की क्या है 4x, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 है। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। MDH का फॉर्मूला हमने सीखा था M1 D1 H1 इजिकल टू में M2 D2 H2। M1 15 मैन, कितने डे है हमारे पास में 20। सेकंड में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी डेज 20 मैन टेक 25 D2 की वैल्यू पूछी है उसने, 5 3 15 5 5 25 5 के 20, D2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 डेज। नेक्स्ट है ए बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, x प्लस वाई 24 बाय में 3। अब स्ट्रीम के अंदर क्या होता है माइनस आ जाता है, ये
एक्स क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ बोट, वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 24/6, 6×4 = 24, 3×8 = 24, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। ये कह रहा है कि फाइंड दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, 12 2x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड प्रॉफिट बिकम थ्राइस, फाइंड दी ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। सपोज हमने हमारा सीपी ले लिया 100, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इज डबल, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो 150 था। अब ये कह रहा है कि द प्रॉफिट बिकम्स थ्राइस, पहले कितने का प्रॉफिट था, 50 का, अब कितना प्रॉफिट, अब सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, डबल कर दिया हमने, से न्यू एसपी कितना है हमारे पास में, 300, जो प्रॉफिट था वो कितना हो गया हमारे पास में, द प्रॉफिट बिकम्स थ्राइस। तो हम इसको ना ऐसे नहीं, इसको सिंपल हम 100 लेके करते हैं। ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट बिकम्स थ्राइस, कि पहले हमारा सीपी कंसिडर करते हैं, हम एज्यूम करते हैं 100 था, तो एसपी हमने 200 मान लिया हमारा। ये कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस इज डबल, एसपी क्या डबल हो गया, न्यू एसपी कितना बन गया हमारे पास में, 400। तो पहले कितना था ये प्रॉफिट, 100 था, प्रॉफिट बिकम्स थ्राइस, अब कितना प्रॉफिट हो गया, 300। तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 3 टाइम हो गया ना 100 का, 100 का 3 टाइम। फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल कितना था, इससे हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल 100% प्रॉफिट था हमारा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये हमारे पास में एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी है कि चारों साइड बराबर होती है। इसका डायगोनल वैसे तो हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि √2a होता है, लेकिन हम निकालते कैसे हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो ये 2a स्क्वायर बन गया, 2a स्क्वायर बन गया, इस साइड में डायगोनल डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये √2a आ गया, डी की वैल्यू डायगोनल आ गया। फाइंड इट्स एरिया, तो ये √2a की वैल्यू कितनी आ गई, 10√2, √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 10, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 8 12 15 लीव्स रिमाइंडर 1। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 12 15 का, 8 12 15 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 12, 3 पंजे 15। पहले हमने 2 को कॉमन लिया, देन 2, देन इंडिविजुअल, फिर हमने 3 को कॉमन लिया इंटू 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 50 120। अब सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया इन नंबर्स का, 120। अब ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कब देंगे, जब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 120 नंबर वो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो जब हम इन तीनों से इसको डिवाइड करते हैं तो हर केस के अंदर हमारे रिमाइंडर कितना देगा, हमें 1 देगा। नेक्स्ट पर्सन क्या है, ए शॉपकीपर मार्क्स गुड 25% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। सीपी एमपी एसपी 3 टर्म होते हैं हमारे पास में, तो शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 100 था, 25% अबोव कर दिया, अबोव द कॉस्ट प्राइस, 100 था तो ये इसने कितना कर दिया 125, एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 90%, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 90 पे बेचा है इसने। तो 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 9 पंजे 45, प्रॉफिट परसेंट उतारना, 9 पंजे 45 डिवाइड बाई में 4, तो ये सीपी कितना है हमारा 100
एस पी कितना आ गया 450 बाय में 4। अब इसको 4 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते तो सी पी हमारा 400 हो गया। कितना आ गया 50 बाय में 400 इंटू में 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 12.5% प्रॉफिट आ गया। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोस थीटा पूछा है इसने। ये ट्रायंगल होगी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। बेस हमारे पास में क्या आ गया ट्रिपलेट। ये हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो बेस कितना आ गया बी बाय में एच, बेस कितना है 4 बाय में 5, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60। पेरीमीटर ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल हो गया। इफ द लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, ये लेंथ 18 है तो ये भी 18 होगी, ये ब्रेड्थ होगी। तो 2b प्लस 36 इज इक्वल टू 60। 2b की वैल्यू कितनी आ गई 24, b की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब किसने क्या पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है हमारे पास में रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास में, ब्रेड्थ कितनी है 12, लेंथ कितनी है 18, 18 दूनी 36, 3 18 216। ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। एक डाइस है, ये हमारे पास में एक डाइस है, इसके जो अपोजिट साइड में होता है उस पर 6 होते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको ये मार्किंग करके भी दिखा दी है। ये हमारे पास में डाइस है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो नंबर कितने होते हैं हमारे पास में एक डाइस के ऊपर, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 3 ही नंबर, 3 ही प्राइम नंबर आ सकते हैं ना, 2 3 5 ही आ सकता है। तो 3 बाय में 6, 6 में से 3 ही आ सकते हैं ना, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इन 18 days, बी 18 days के अंदर। एलसीएम लेते हैं 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट टुगेदर दिस वर्क। तो 36 बाय में 5, 5 होते 35, 1 बाय में 5 डेज के अंदर। HCF क्या आएगा, HCF बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 1 3 6 1 13 31, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 31 का एक क्या होता है 11 इंटू 11 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 11 इंटू 11, 121 इसका HCF आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 10% इज। मैं आपको इसका एक सिंपल जो हमारा बेसिक मेथड होता है वो तो ये होता है कि 10% क्या है ये 500, इसका 500 लिया, ये हमारे पास में ऐसा ही होता है, इसका 10% करेंगे ये 50 होता है। तो ये कंप्लीट जो होता है वो CI होता है, जो ये होता है इंडिविजुअल ये हमारे पास में डिफरेंस होता है। इसका जो सबसे आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड जिसको बोल सकते हैं, डिफरेंस लिखेंगे पहले, फिर प्रिंसिपल इंटू R बाय में 100 का स्क्वायर। आगे आने वाले के अंदर हम 3 साल के डिफरेंस के लिए करेंगे, वो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है आगे, लेकिन अभी हम 2 years का ही करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5000, रेट कितना है 10 बाय में 100 का स्क्वायर, 0 हो गया 5000 इंटू में 1 बाय में 100, आंसर कितना आ गया 50। सेम आंसर है हमारा ये और ये, चेक कर सकते हो आप। ये कह रहा है कि x रेशो y इज इक्वल टू में 5:7, y रेशो z 3:4, x रेशो y रेशो z। तो आपके पास में y दोनों में कॉमन है, तो x रेशो y 5:7, y रेशो z 3:4। अब अगर हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर 3 के अंदर पूछा है तो हम सिंपली उसको उल्टे एन से
इस फॉर्मूले को याद रखते हैं उल्टे एन को। 5 दिए 15 x रेशो y रेशो z। अब क्या करेंगे, पहले नीचे आए अब ऊपर गए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ फिर ऐसे। तो 7 दिए 21, 7 चौके 28। अब इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक काम करती है वो इस तरीके से काम करती है कि आपके पास में x रेशो y कितना है 5/7, y रेशो z कितना है 3/4। अभी क्या कह रहा है कि इनके तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15, x रेशो y रेशो z निकालना है, दोनों में y कॉमन है, तो जिसमें y कॉमन है उसका तो लेते हैं एलसीएम, और जो जिसमें कॉमन नहीं है उसके डायरेक्ट हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 दिए 15, 7 चौके 28, बीच वाले का लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ गया 21। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, अगर आप मेरे को कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं है, तो मैं उसको एक डिफरेंट वीडियो भी बना के आपको दे सकता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। कमेंट एंड लाइक भी करें। थैंक यू।